पंजाब के लुधियाना का रहने वाला एक युवक अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर होटल पहुंचता है। वहां पर वो होटल की दूसरी मंजिल पर एक कमरा किराए पर लेता है और इसके बाद होटल के कमरे में दाखिल होते ही दरवाजा बंद कर लिया जाता है। लेकिन फिर इसके कुछ ही देर बाद युवक भागता हुआ होटल से बाहर निकलता है और सीधा जाकर अस्पताल में भर्ती हो जाता है। अब मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल की तरफ से इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी जाती है। लेकिन फिर धीरे धीरे युवक की हालत खराब होने लगती है, जिसके बाद उसे दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। हालांकि जब पुलिस इस पूरे मामले की जांच करती है और जब इस पूरे मामले का खुलासा होता है तो यकीन मानिए हर किसी के होश उड़ जाते हैं। मीडिया खबरों के अनुसार 12 दिसंबर 2025 को लुधियाना के सीएमसी अस्पताल में एक युवक भागता हुआ पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद जैसे ही वो अस्पताल वालों को अपनी हालत के बारे में बताता है तो डॉक्टर भी उसकी हालत देखकर हैरान रह जाते हैं, जिसके बाद तत्काल उसे एडमिट करके उसका इलाज शुरू होता है। लेकिन अब यह मामला गंभीर था, इसलिए तत्काल इसकी सूचना लुधियाना पुलिस को दी जाती है और कुछ ही देर में पुलिस अस्पताल पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद पुलिस जब युवक से पूछताछ शुरू करती है तब वो बताता है कि उसका नाम अमित निषाद है और आज सुबह जब वो जालंधर बाईपास के पास से गुजर रहा था तभी कुछ बदमाशों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और फिर उसके साथ मारपीट करने लगे। लेकिन इसी दौरान उन बदमाशों ने उसके प्राइवेट यानी कि उसके निजी अंग को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। अब ये सब सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं कि आखिर बदमाशों ने ऐसा क्यों किया और फिर पुलिस अपनी जांच में जुट जाती है। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे युवक की हालत गंभीर होने लगती है, जिसके बाद उसे चंडीगढ़ के पीजीआई रेफर कर दिया जाता है और इसी बीच अमित के परिजनों को भी सूचना दे दी जाती है। अब कुछ ही देर में अमित के परिजन भी चंडीगढ़ के पीजीआई में पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस इस मामले को सुलझाने में लगी हुई थी कि तभी लुधियाना पुलिस को जालंधर बाईपास पर स्थित एक होटल से सूचना मिलती है। उन्हें बताया जाता है कि उनके होटल में एक महिला का शव पड़ा हुआ है। आगे होटल वाले बताते हैं कि महिला के साथ एक युवक भी आया था और शायद उसी ने उसे मारा है और अब वो होटल से भाग चुका है। अब जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कुछ ही देर पहले अमित निषाद नाम का युवक जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती हुआ था और दूसरी तरफ इसी जालंधर बाईपास पर बने एक होटल से एक महिला के शव मिलने की सूचना मिली है। और जब पुलिस इन दोनों घटनाओं की जांच शुरू करती है तब उनका शक सीधा अमित पर जाता है, जिसके बाद पुलिस अमित से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है और आखिरकार अमित इस पूरी घटना की एक ऐसी कहानी बयां करता है जो वाकई में हैरान करने वाली थी। मीडिया खबरों के अनुसार यह बात सामने आई कि अमित निषाद एम्ब्रॉयडरी का काम करता था, वहीं उसकी प्रेमिका रेखा नर्सिंग फील्ड में थी। कहा जाता है कि रेखा शादीशुदा थी, लेकिन करीब 1.5 साल पहले उसका उसके पति के साथ अनबन हुआ और फिर वो पति से अलग रहने लगी। इसके साथ साथ उसके पति के साथ उसकी कानूनी लड़ाई भी चल रही थी। अब हुआ ये कि अलग रहने के दौरान अचानक रेखा की मुलाकात एक दिन अमित से हुई, जिसके बाद धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू हुई और फिर दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। दोनों कभी रेस्टोरेंट में मिलते तो कभी होटलों में। समय के साथ इनका रिश्ता गहरा होता चला गया और रेखा अमित को अपना लाइफ पार्टनर बनाने के सपने संजोने लगी। लेकिन जब भी वो अमित से इस बारे में बात करती वो हमेशा टाल देता। अब हुआ ये कि 12 दिसंबर को अमित अपनी गर्लफ्रेंड रेखा को लेकर दोपहर के करीब 12 बजे जालंधर बाईपास के नजदीक बने एक होटल में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने होटल की दूसरी मंजिल पर एक कमरा किराए पर लिया और फिर कमरे में दाखिल होने के बाद दोनों ने दरवाजा बंद कर लिया। खबरों के अनुसार आगे की पूछताछ में अमित का यह कहना था कि कमरे में बैठकर दोनों ने कुछ देर तक बातें की और फिर संबंध बनाने लगे। लेकिन इसी बीच संबंध बनाने के दौरान अमित ने रेखा से एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर वो आग बबूला हो गई। अमित ने रेखा को बताया कि उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है और अब उसे शादी करनी ही पड़ेगी। अब इस बात को सुनकर रेखा बुरी तरह से नाराज हो गई और अमित को गालियां देने लगी। अमित ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। अब हुआ यह कि अमित एम्ब्रॉयडरी का काम करता था, इसलिए वो हमेशा अपने साथ धागा काटने वाला कटर साथ रखता था और उस दिन भी वो कटर अपने साथ लेकर आया था। लेकिन होटल में पहुंचने के बाद उसने अपनी जेब से कटर निकाला और टेबल पर रख दिया। अब हुआ यह कि जब अमित ने रेखा को अपनी सगाई की बात बताई तब गुस्से में आकर रेखा ने टेबल से वही कटर उठाया और सीधा अमित पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अमित के निजी अंग में गहरी चोट आ गई। रेखा को अपने ऊपर हावी होता हुआ देखकर अमित ने अचानक रेखा के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा, जिसकी वजह से वो घायल हो गई और इसके बाद अमित ने उस पर हमला करना शुरू किया। कुछ ही देर में रेखा की सांसें हमेशा के लिए थम गई। इस घटना के बाद अमित बुरी तरह से डर गया और फिर वो अपनी पैंट पहनकर कमरे से भागा और भागते हुए जैसे ही वो होटल के रिसेप्शन के पास पहुंचा, होटल के स्टाफ ने उससे पूछा कि आप कहां जा रहे हैं। तब उसने बताया कि वो खाना लाने जा रहा है। फिर भागता हुआ वो सीधा सीएमसी अस्पताल पहुंच गया। मीडिया सूत्रों के अनुसार इस मामले में होटल स्टाफ का यह कहना है कि अमित ने जो कमरा लिया था वो दूसरी मंजिल पर था, इसलिए रिसेप्शन तक उनके झगड़े की आवाज नहीं आई। लेकिन जब युवक होटल से भागा और काफी देर तक नहीं लौटा तब स्टाफ ने कमरे की जांच की और तब जाकर उन्हें कमरे
कमरे के बिस्तर पर महिला का शव पड़ा हुआ मिला, जिसके बाद उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। इस खुलासे के बाद पुलिस ने होटल को पूरी तरह से सील कर दिया है और होटल के स्टाफ से फिलहाल पूछताछ जारी है। तो साथियों, ये था पंजाब के लुधियाना का वो मामला जिसके खुलासे ने हर किसी को चौंका कर रख दिया। आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।